बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर ये मेरे वाक़यात आपको पसंद आते हैं, अगर इससे कोई सबक हासिल होता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम सब का ईमान मजबूत हो और हम सब अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। चलते हैं वाक़ये की तरफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े पोते हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप इनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। इन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कहीं तुम खेल में लग जाओगे और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाएगा। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने इनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था और एक भेड़िया आया और इसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ते पर थोड़ा सा खून लगाकर बाप को दिखाया। सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था, इसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में फेंका और देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में गिरा हुआ है। इनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो मिस्र के बादशाह ने इन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। इनकी खूबसूरती, वजाहत व अक्लमंदी बढ़ती गई। जुलेखा उजैर मिस्र की बीवी और इन पर फरीफ्ता हो गई कि उन लोगों को उनके नफ्स की जानिब से फैलाने लगी। एक रोज इसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली जिससे कमीज फट गई। इस वक्त अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शोहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने खावंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी को बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सफाई को लिए गवाह तलब किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उजैर मिस्र के खानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये इस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। उजैर मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा तू माफी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। इस वाक़े की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगी कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो इसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। उसने एक तरकीब सोची, वो ये कि इसने मिस्र की औरतों की दावत की और सब के हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और इसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ ले आई। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो वो सब अपने होश में ना रही और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथ को काट लिया और कहने लगी वाकई ये कोई इंसान नहीं फरिश्ता है। जुलेखा ने इन औरतों से कहा कि ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत
में इसको चाहती हूँ। अगर इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही मुझे बचा सकता है। अगर मैं इन औरतों के फरेब में आ गया तो मैं जाहिलों में से हूँगा। इससे बेहतर है कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और वो जेल में डाल दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले जेल में दो कैदी और भी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी। इनके खिलाफ इल्जाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहे और खुदा का पैगाम पहुंचाते रहे। एक दिन ये दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। साकी ने कहा कि मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर की शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर दो रोटियां हैं और परिंदे इनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, तू जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर इसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को रिहा कर दिया और बावर्ची को सूली हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके बाद भी सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को इनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तफाकन एक मर्तबा मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी और 7 सूखी हुई बालें देखी हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब ना दे सका। इस मौके पर साकी को याद आया कि इसने अपना ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी थी और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। इसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है। बादशाह से, जिसको उज़ैर मिस्र कहते थे, इजाजत लेकर वो जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा वाकया बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर तो ये है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त कहत पड़ेगा और फिर 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला होगा। जब इस शख्स ने बादशाह को जाकर ये खबर सुनाई, इसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। जब वो दोबारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब इनके मकरू फरेब से वाकिफ है। बादशाह ने इन औरतों को पूछा तो इन्होंने कहा कि हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बुराई नहीं देखते। ये देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जब के हक जाहिर हो गया है, सच बात ये है कि मैंने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है। दोस्तों, मेरा ये वाकया आपको कैसा लगा? अगर तो ये वाकया आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर हमने आखिरत में जन्नत में जाना है तो बुरे कामों से तौबा कर लें। मिलता हूँ अगले वाकये में, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और खुसूसन अपने वालिदैन का जरूर ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम।